हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम सर, गुड इवनिंग। जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी, अल्लाह का करम। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? सर मेरा सवाल ये है कि अगर साइलम की हियरिंग आ जाए, हियरिंग की डेट आ जाए, तो क्या हम उसको विड्रॉ करा के कोई ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन कर सकते हैं? ठीक है, आपके सवाल का मैं अभी जवाब देता हूँ। आपका सवाल ये है कि अगर आपकी असाइलम की हियरिंग आ जाए, ये हियरिंग कोर्ट की हियरिंग है या आप होम ऑफिस के अंदर सेकंड इंटरव्यू की बात कर रही हैं? नहीं, कोर्ट की हियरिंग है, कोर्ट की। अच्छा, आपने असाइलम अप्लाई किया, पहला इंटरव्यू हुआ, उसके बाद सेकंड इंटरव्यू हुआ, असाइलम रिफ्यूज़ हो गया और उसके बाद कोर्ट में गई और कोर्ट में हियरिंग आ चुकी है। जी, हियरिंग की डेट नहीं अभी आई, बट उन्होंने इंटरप्रेटर मांग पूछा है कि अच्छा, कब रिक्वायरमेंट्स माँगी है, हियरिंग रिक्वायरमेंट्स की स्टेज पे हैं आप? जी जी जिसमें वो पूछते हैं कि कितने विटनेस होंगे, इंटरप्रेटर चाहिए कि नहीं चाहिए, उस स्टेज पे आप हैं। जी ठीक, जी उसके बाद लिस्टिंग में जाएगा केस। जी, आप सही कह रही हैं कि अगर अगर आप इस स्टेज पे हैं, तो आप बिल्कुल अपनी अपील जो है वो विथड्रॉ कर सकती हैं और डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस के ऊपर कि क्या सर्कमस्टांसेस हैं, आप अपनी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन दोबारा से कर सकती हैं। ठीक? तो सर प्लीज आप मुझे फोन पे अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, प्लीज, फ़ोन रिक्वेस्ट है। फ़ोन पे मैं अपॉइंटमेंट लेता नहीं हूँ, फ़ोन की मुझे फ़ेस टू फ़ेस अपॉइंटमेंट करता हूँ, उसकी रीज़न है क्योंकि फ़ोन के ऊपर जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ना रह जाती हैं, वो डिस्कस नहीं हो सकती। तो सर फिर जुलाई में बच्चों को छुट्टियों में मैं मिल सकती हूँ, तो ये ना होता अपना हियरिंग की डेट ना आ जाए और फिर हम कुछ कर भी ना नहीं, नहीं, सकें। अभी अभी इतनी जल्दी नहीं आप हौसला हार दें। जुलाई के अंदर ऐसा नहीं होगा कि हियरिंग की डेट फौरी आ जाए। जैसे ही आपकी हियरिंग की डेट आए, यही मेरा नंबर है जो जिस पे आपने कॉल की, अपॉइंटमेंट की, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। अगर उससे पहले हियरिंग की डेट आ जाती है, तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको फ़ोन पे ही अगर एडवाइस कर सकूँ तो कर दूँगा, लेकिन मैं वैसे जी करता नहीं हूँ। सर, जी ठीक? सर, चलो, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत ख्वाहिश है आपसे मिलने की, चलें। क्योंकि आपकी बातें मैं एवरी डे सुनती हूँ। अच्छा, थैंक यू। जब भी आप एवरीडे सुनती हैं? सॉरी, एवरीडे सुनती हैं? नहीं, जब भी आप लाइव आते अच्छा, हैं। जब भी मैं लाइव आता हूँ, ठीक है, चलें। जी नहीं, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग इतना जो है वो रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, तो इसीलिए मैं भी पहले 1 दिन आता था, मैं ट्यूसडे और थर्सडे 2 दिन आ जाता हूँ, ताकि मेरे आने से 1 घंटे से ना बहुत सारे लोगों को हौसला मिल जाता है, तसल्ली मिल जाती है कि यार जी कोई तो है। सर, बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं, और दूसरी बात मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि मेरे बच्चों को यहाँ पे 3.5 साल और 6 मंथ हुए हैं। ठीक है। चलें, आप तो काफ़ी आपके बेटर चांसेस है, लेकिन मैं आपको एडवाइस जो है वो इंशाअल्लाह ताला फ़ेस टू फ़ेस ही इंशाल्लाह कोशिश सर, करेंगे। अब आखिरी आपके हाथों ज़माना है, इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। थैंक यू, अच्छा बहुत सर, अल्लाह शुक्रिया। हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी, ऐसा नहीं है कि आखिरी जो है वो मैं हूँ और मेरे से ही आपको आज़माना है। आपने सिर्फ़ हौसले अपने जो हैं वो जितने भी ओवरस्टेज़ हैं सब के लिए तो मैं हमेशा बात करता हूँ और यही कहता हूँ कि अब आप किसी भी स्टेज पे हैं इमिग्रेशन की, तो आपकी जो लास्ट मंज़िल जाके आती है वो आती है सिटिज़नशिप। तो आपने तब तक जो है अपने हथियार नहीं फेंकने जब तक आप सिटिज़नशिप तक ना पहुँच जाएँ। वो जिसको एक मेरा वन ऑफ माय फेवरेट शेर है कि सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ुए कातिल में है। तो ये जितने मर्ज़ी सख्त कवानीन आ जाएँ, जो भी हो जाए, अगर आपका अंदर से जो जो हौसला है वो कायम है, तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन ज़रूर जो है आप अपनी मंज़िल की तरफ पहुँच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जाते, किसी को देर लग जाती है, कोई जल्दी से पहुँच जाता है। बहुत सारे केसेस के अंदर हमने ये देखा है कि बड़े जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस होते हैं और वो नहीं होते, रिफ्यूज़ हो जाते हैं। बहुत वीक केस होता है, वो अप्रूव हो जाता है। तो ये मेरे हाथ में नहीं होता, ये किसी भी सॉलिसिटर के हाथ में नहीं है, लेकिन ये है कि यू हैव टू चूज़ द बेस्ट फॉर यू। आप किसी भी कॉम्पिटेंट और क्वालिफाइड सॉलिसिटर से राब्ता करें अगर आप किसी भी इस किस्म के इश्यू में हैं, क्योंकि ये आप पे फ़र्ज़ है। ये आप पे फ़र्ज़ है कि आप राइट चॉइस बनाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप घर बैठे रहेंगे, आप कोई भी एप्लीकेशन नहीं करेंगे,
तो इसका मतलब ये है कि आप 18 साल भी बैठे रहेंगे तो आपका वीज़ा आने के चांसेस जो हैं वो ज़ीरो हैं, वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप जो है वो कोशिश करेंगे, कोशिश करने से जो है वो हर मसले का हल जो है वो निकल आता है। ऐसा कोई दुनिया में इश्यू नहीं है जिसका हल जो है वो मौजूद नहीं है, सिर्फ़ आपको कोशिश करनी है, तभी जाके वो इंशाअल्लाह ताला आपके जो है वो हक में फ़ैसला आ सकता है। नंबर है कॉल करने के लिए 07727347212।